देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। दिल में दर्द तक नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसको कहते हैं सियासत के सिक्के का बदल जाना। संसद में छाती ठोककर गरजने वाले हजूर गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। प्लीज राहुल जी दया कर दो, प्लीज राहुल जी कुछ तो सोचो, प्लीज अखिलेश जी मेरी इज्जत बचा लो, प्लीज शरद जी मेरा नहीं तो मेरे पद की ही कुछ लाज रख लीजिए। शंकर जी की अभय मुद्रा दिखाते राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी की असहाय मुद्रा उनकी नफरती और गरिमा विहीन राजनीति का हासिल है। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का। बाप रे बाप, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा भाषणबाज जिसने संसद में विपक्ष का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे जनता ने एक बार लोकतंत्र की ताकत क्या दिखाई, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। लोकतंत्र की दुहाई देने लगे, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। आपने इससे पहले मोदी को ऐसे कभी गिड़गिड़ाते देखा है? इतना दीनहीन, इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर और इतना विचलित। याद कीजिए वो दिन जब मोदी इसी संसद में डोमा जी उस्ताद की तरह विपक्ष को ललकार रहे थे। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जनता ने कहा, अच्छा इतना गुरूर, इतना अहंकार, इतनी आत्ममुग्धता, जनता के चुने हुए नुमाइंदों को नीचा दिखाने की ऐसी पतित सोच, इस आदमी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना ही होगा। और फिर वो दिन भी आया जब एग्जिट पोल के आंकड़ों को अब्बा हजूर के चरणों में न्यौछावर कर देने वालों की सांस अटक गई। मोदी की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने सारी हेकड़ी हवा कर दी थी। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। संसद का बदला हुआ शक्ति संतुलन देखकर छाती पीटने वाले मोदी की अपनी छाती फट गई थी। बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? अयोध्या तक से दुत्कार दिए गए नकली हिंदू हृदय सम्राट के हिंदुत्व पर यह ऐसा वज्रपात था जिसे सहने की शक्ति 56 इंची छाती के फर्जी नैरेटिव के पास नहीं थी। टुकुर टुकुर देखते रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। उनकी नजरें बता रही थीं कि सामने का नजारा बदल गया है। विपक्ष की हर ऊंची आवाज को हंटर से हांक देने की 10 साल से चली आ रही आदत को जनतंत्र के विधान ने आदेश दिया था, बहुत हुआ, बदल जाइए। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की त्रिमूर्ति संसद की अगली बेंच पर बैठी हुई अवाक थी। क्या यह वही संसद है? नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र मोदी इस बदलाव को समझ नहीं पाते, और समझ पाए भी हों तो स्वीकार नहीं कर पाते। और जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो धमकाने की पुरानी शैली पर उतर आते हैं, गोया एक एक को देख लूंगा। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। ऐसी धमकियों से तंग आ चुके विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को पहली बार एहसास कराया था कि आप न तो पूरा देश हैं, न तो सारे हिंदू, और न ही समूचा लोकतंत्र। मोदी के बौनेपन पर चिपकाई गई विराट छवि दरकती चली गई। भारतीय राजनीति के सबसे वाचाल प्रधानमंत्री को सुनने से संसद ने इनकार कर दिया था। तीसरे कार्यकाल के पहले ही भाषण में मोदी को एहसास हो गया था कि उनकी अहंकारी जुबान के खरीदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है,
जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है। इसके बाद भी मोदी प्रधानमंत्री पद की उदारता, विशालता और गरिमा को धारण नहीं करते। उनका अंदाज वही रहता है जैसे झुमरी तिलैया के वार्ड नंबर 13 का कोई कॉरपोरेटर। जब बजट सत्र के लिए वो संसद पहुंचते हैं तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ होता है, लेकिन अपने ही हाथों गंवा दिए गए प्रधानमंत्री पद को लेकर सम्मान को बचाने की बेचैनी में वो गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। कई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। जो मोदी दिन रात राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को धमकाते थे कि ये मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है, वो दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज हमें छोड़ दो, इतनी बेइज्जती झेली नहीं जाती। जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। याद कीजिए उस नरेंद्र मोदी को जो चुनाव से पहले छाती ठोककर पूरी भाजपा को खारिज किए हुए थे, पूरे एनडीए को खारिज किए हुए थे। मैं मोदी मोदी मोदी। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। समय का फेर देखिए, अब उन्हीं मोदी को बचने का रास्ता तक नहीं मिल रहा है। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, सर, कौन सी पावर इसका की बात दुख भारतीय जनता पार्टी को है। यही नरेंद्र मोदी का सच है और ऐसे तमाम लोगों का सच। उनकी नफरती सोच, अहंकारी जुबान और अपने आप को ईश्वरीय मान लेने की गफलत ने उन्हें एक ऐसे पाताल में फेंक दिया है जहां उन्हें कुछ भी हासिल हो सकता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री होने की गरिमा को मिलने वाला सम्मान नहीं। याद कीजिए 9 अगस्त 2023 को संसद का वो दृश्य, मणिपुर की बेटियों से चेहरा छिपाते हुए, भागते हुए कायर और संवेदनहीन प्रधानमंत्री को बेइज्जती से बचाने के लिए राहुल गांधी को स्क्रीन से गायब कर दिया गया था। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में। मोदी को लगता था कि राहुल गांधी की आवाज को ओम बिरला की तस्वीर से ढकने का यह सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जनता ने कहा नहीं, हमें यह मंजूर नहीं है। देखिए कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन राज्यों में खुद भाजपा ने ही अपने सबसे बड़े पोस्टर बॉय से तौबा करने का मन बना लिया है। विपक्ष तो विपक्ष, नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के भीतर इज्जत के लिए तरसना पड़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शंकर की अभय मुद्रा दिखाते हुए राहुल गांधी के सामने मोदी की ढेर सारी असहाय मुद्राओं के लिए तैयार रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।